मैदे की कमज़ोरी हो या खून की कमी, मसाने की गर्मी हो या बार पेशाब तंग करता हो तो रोज़ाना अंगूर खाया करें। चंद दिनों में आपका मसला हल हो जाएगा। ज़्यादा अंडा खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। खाना ज़्यादा खा लेने की सूरत में पेट अगर ख़राब हो जाए तो थोड़ी सी अदरक चबा लिया करें। आलू खाने से पेट मुख्तलिफ बीमारियों से बचा रहता है, जो बच्चों की नशोनुमा के लिए इंतहाई मुफीद हैं। जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो आलू काट कर लगाने से जलन ख़त्म हो जाती है। शुगर और गुर्दों के दर्द के मरीज़ों के लिए लोबिया बहुत मुफीद चीज़ है। इससे इंसानी जिस्म को ताकत मिलती है। मेथी उबाल कर इसके पानी से सर धोने से बाल लंबे, घने और चमकदार होने लगते हैं। चुकंदर गर्म तासीर का हामिल है। ये बगलम को दूर करता है, जिस्म को ताकत फराहम करता है, दिमाग को ताकत देता है और जोड़ों के दर्द में बेहद मुफीद साबित होता है। खांसी और पथरी के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। ये कब्ज़ कशा है और बीमारी को दूर करता है और ग्लूकोज से भरपूर होता है। अगर किसी को बुखार हो तो इसमें फ़ायदा देता है। गाजर में पाए जाने वाले अज्जा इंसानी खून को साफ़ करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। मछली खाने से बदन के दर्दों में कुदरती तौर पर आराम मिल जाता है। जिन औरतों के जिस्म पर मोटे और घने बाल होते हैं वो गर्म चीज़ें कम खाया करें। अदरक का रस गर्म करके कान में डालने से कान का दर्द ख़त्म हो जाता है। सर दर्द की शिद्दत कम करने के लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। स्वांचे की फलियाँ पकाकर खाने से इंसान की बनाई तेज़ हो जाती है और ये जिगर को दुरुस्त रखती है। पथरी को तोड़कर खारिज करने में मदद देती है। अगर गले की खराबी में आवाज़ बैठ जाए तो अदरक में थोड़ा सा नमक डालकर खा लें, इससे आवाज़ खुल जाएगी। नहार मुँह शहद का 1 चम्मच खा लेने से आपकी उम्र में इजाफा होता है और आपके जिस्म को ताकत मिलती है। दिमाग कमज़ोर है या भूलने की बीमारी है तो बादाम और अखरोट, काजू और किशमिश बराबर वज़न में लेकर इसको रात सोने से पहले 1 चम्मच खाया करें। इससे दिमागी सलाहियत बढ़ जाती है। नाजरीन, रात के वक्त अनार खाने से आपके दिमाग को बेतहाशा ताकत मिलती है। चेहरे पर लाल दाने निकल आएँ तो कच्चा दूध लगा देने से दाना निकलने बंद हो जाते हैं। अगर मुंह धोते वक्त पानी में नींबू के चंद कतरे मिला दें तो चेहरे की जेल्द नरम हो जाएगी। गन्ने का रस दिन में 3 बार पीने से आँखों में अट्रैक्टिव और कशिश आती है। सिरका या अनारदाना बैंगन के साथ मिलाकर पकाएं जाए और इसे रोज़ाना खा लिया जाए तो जिस्म से खुश्की और गर्मी के असरात ख़त्म हो जाते हैं। अगर तुम्हारे घर में बिल्ली नज़र आ जाए तो इसे दूध और गोश्त का टुकड़ा खिलाओ, आपके रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि ऊँट के दूध से दही नहीं बनाया जा सकता जब तक इसमें बकरी, भेड़ या भैंस का दूध शामिल ना कर लिया जाए। ख्वाब में आसमान में उड़ते खुद को देखना बुलंद मर्तबा और खुशी आने की अलामत है। सेब खाने से दांतों की सफाई होती है। बैठकर खाना खाने से आपके बदन में बेपनाह ताकत आ जाती है। जो औरतें खूबसूरत बनना चाहती हैं वो रोज़ाना दूध में 1 सेब डालकर रोज़ाना नहार मुँह पी लिया करें। कच्चे सेब के साथ शहद खाने से आपकी जिल्द टाइट रहती है। नमकीन चीज़ें ज़्यादातर रात के वक्त खाना इंतहाई फ़ायदेमंद है। पेट में दर्द रहता है तो रोज़ाना दही खाया करें। खीरे को चेहरे पर फेरने से दाग, धब्बे, स्याहियाँ दूर हो जाती हैं। एलोवेरा के पौधों को काटकर कच्चा खाने से 100 साल तक कभी आपका मैदा ख़राब नहीं होता। खाने के बाद 1-2 लौंग चबा लेने से खाना हज़म हो जाता है। ब्लड प्रेशर को काबू रखने के लिए प्याज बहुत अहम है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक रहता है। वज़न को कम करने के लिए आप अनारदाने की चटनी का इस्तेमाल किया करें। अगर कान बंद हो जाने की सूरत में उल्टा चलने से बंद कान खुल जाते हैं। कच्चा केला दूध में डालकर खाओ, कभी कमज़ोरी नहीं होगी। सेब खाने से जिस्मानी ताकत बहाल होती है। अदरक के इस्तेमाल से आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। बगलमी खांसी के लिए भी ये मुफीद। रोज़ाना 3 से 4 कड़ी पत्ता चबा लेने से वज़न में कमी होती है। प्याज का अर्क कान में डालने से कान का दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर कान में कोई कीड़ा चला जाए तो प्याज का रस डालने से फ़ौरन बाहर निकल आएगा। कपड़े धोने के लिए जब वॉशिंग मशीन लगाई जाए तो वॉशिंग मशीन के अंदर नींबू का रस डाल दें, इससे कपड़ों का रंग नहीं उतरेगा।
اور کپڑوں کی سفیدی برقرار رہے گی۔ جس جگہ پر چوہے زیادہ ہوں اس جگہ پر سفیدے کی دونی دیں۔ گیس، جلن اور السر وغیرہ سے نجات کے لیے ہر کھانے کے بعد پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 3 بار سورۃ الرحمن پڑھیں۔ انسان کا دماغ 3 چیزوں پر فوری متوجہ ہوتا ہے: دلکش لوگ، کھانا اور خطرہ۔ جو روزانہ شام کو دودھ پیتا ہے اس کا رنگ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ رات کو سونے سے قبل اپنے بالوں میں کنگھا کر کے سوئیں، اس سے آپ کے بالوں کے گرنے کی بیماری نہیں ہوگی اور آپ کے بال نرم اور ملائم رہیں گے۔ رات کو سونے سے قبل انڈوں کے چھلکوں کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس پانی کو پیا جائے۔ اس سے آپ کی جلد نکھر جائے گی اور آپ کے دانے بھی ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائیں گے۔ آپ مکھیوں سے پریشان ہیں تو گھر میں نیلی لائٹ لگوائیں، آپ کو ایک بھی مکھی وہاں نظر نہیں آئے گی۔ ادرک زیادہ استعمال کرنا سینے میں جلن اور تذابیت کا باعث بنتا ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے بادی پن بڑھ جاتا ہے۔ گرم کھانا کھانے سے آپ کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے سونف 100 گرام، گلمنڈی 100 گرام، مصری 200 گرام، ان تیزوں کا مرکب بنا لیں اور 1 چمچ صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس نسخے کو 6 ماہ تک پابندی سے استعمال کریں۔ آپ کو نظر کی کمزوری میں واضح فرق محسوس ہوگا اور اینک سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر مسلسل بلڈ پریشر لو رہتا ہے تو روزانہ 1 ابلا ہوا انڈا نمک لگا کر کھائیں، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ پانی میں سونف ڈال کر غرارہ کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی۔ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھنے سے آپ کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر خارش مت کریں، اس سے آپ خارش میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بڑے جانور کی ہڈیوں کا گدا پکا کر کھانے سے آپ کے اندر قوت اور طاقت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ فالسے کی لکڑی کا مسواک بنا کر دانتوں پر لگائیں، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی اور بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ سفید نمک کی جگہ آپ کالا نمک استعمال کیا کریں، یہ صحت عطا کرتا ہے۔ روٹی میں نمک کا استعمال کرنے سے آپ کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ رات کے وقت گوشت نہ کھایا کریں، کینسر سے بچے رہیں گے اور تمہاری زندگی بڑھ جائے گی۔ کڑوی چیزیں کھانے سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ شوگر کے لیے کریلے کی سبزی انتہائی مفید اور فائدہ مند سبزی ہے۔ کیلے کے چھلکے کو چہرے پر لگائیں، کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انگور اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے کبھی پیچس نہیں لگیں گے۔ مٹی کے برتن میں کھانا پینے سے آپ کی یادداشت تیز ہوتی ہے اور آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ ایڑیاں دھونے سے پہلے اگر پیاز کو کاٹ کر مسل دیں تو میل اتر جائے گی۔ سوانجے کی پھلیاں پکا کر کھانے سے انسان کی بنائی تیز ہوتی ہے اور یہ آپ کے جگر کو درست کرتی ہے۔ پتھری کو توڑ کر خارج کرنے میں بھی انتہائی مدد دیتی ہے۔ کھانسی کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی یہ مفید ہے۔ اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے تو ادرک میں تھوڑا سا نمک ملا کر کھا لیں، اس کی آپ کی آواز کھل جائے گی۔ نہار منہ شہد کا 1 چمچ کھا لینے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ آپ کے جسم کو طاقت دیتی ہے۔ دماغ کمزور ہو یا بھولنے کی بیماری ہو تو بادام، اخروٹ، کاجو اور کشمش برابر وزن میں لے کر اس کو رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ کھایا کریں، اس سے دماغی صلاحیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جگر کو صاف رکھنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے کہ لیمو کو پانی کے ساتھ ملا کر پینے سے جگر خون بناتا ہے۔ ہمیشہ بکری کے دودھ اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگائیں، آپ کے بال لمبے گھنے کالے ہو جائیں گے۔ جن افراد کا دل کمزور ہے وہ یہ بات جان لیں کہ گرم چیزیں کھانے سے آپ کا دل اور کمزور ہو جاتا ہے۔ پرندوں کا چھوٹا پھل کھانے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کھانے کے دوران پیشاب کے قطرے نکل جائیں تو سمجھ جائیں کہ آپ اندرونی طور پر کمزور ہیں۔ نزدیک بیٹھ کر ٹی وی موبائل دیکھنے سے انسان جلدی بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے، اندرونی طور پر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ ادرک کا چھلکا چمچ سے اتار کر دیکھیں، آپ چھری کا استعمال کرنا بھول جائیں گے۔ جس عورت کو پسینہ زیادہ آتا ہے وہ عورت زیادہ کنجوس ہوتی ہے۔ کان بند ہو جانے کی صورت میں الٹا چلنے سے آپ کے بند کان کھل جاتے ہیں۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھائیں، آپ کو کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ سیب کھانے سے جسمانی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ ادرک کے استعمال سے آپ کو جوڑوں کا درد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بغلمی کھانسی کے لیے یہ انتہائی مفید ہے۔ لکوہ اور دمے کے لیے بھی یہ انتہائی مفید ہے۔ ادرک پیس کر شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 3 سے 4 کڑی پتہ چبا لینے سے آپ کے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ پیاز کا عرق کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے تو پیاز کا رس ڈالنے سے
फौरन कीड़ा बाहर आ जाएगा। खरबूजा खाने से सर्दी बुखार उतर जाता है और इसके बीच हाजमे के लिए इंतहाई मुफीद और फ़ायदेमंद है। जो इंसान ये चाहता है कि उसका बदन हल्का फुल्का रहे और मोटापा भी ना आए तो चावलों का दोबारा गर्म करके मत खाएं, इससे जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। रात के वक्त ज़्यादा मत खाएं क्योंकि ये रात को ज़्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। लहसुन के तिब्बी फ़वाइद ये हैं: मैदे की रतूबत ख़त्म करता है, बगलम ख़त्म करता है, दिल के अमराज में मुफीद है, मोटापा कम करता है, कब्ज़ को शाह है, शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर बिच्छू या सांप काट ले तो उसके असर को ज़ायल कर देता है। बंद गोभी के पत्ते और इसका सालन बवासीर के मरीज़ों के लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है और एक अच्छी दुआ भी है। बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से गुस्ल खाना आपके जिस्म को मज़ीद कमज़ोर कर देता है। सुरख टमाटर का इस्तेमाल करने से खून की कमी पूरी हो जाती है और ये बहुत सी बीमारियों में भी फ़ायदेमंद है। शलजम खाने से जिस्म की खुश्की दूर हो जाती है और ये खून को साफ़ करता है। खाना खाकर फ़ौरन नहीं सोना चाहिए क्योंकि इससे पेट की बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। केला कमज़ोर हाजमे वाले अफराद के लिए बहुत नुकसानदेह है। जिगर को साफ़ रखने के लिए नींबू पानी एक अहम ज़रिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग हर वक्त तेज़ और एक्टिव रहे तो कच्चे चावलों के इस्तेमाल से गुर्दों में पथरी पैदा हो जाती है। गैस की वजह से होने वाला पेट दर्द को दालचीनी ख़त्म कर देती है। बदन की कमज़ोरी का खात्मा करने के लिए अनार खाएं। सर की जुओं का खात्मा करने के लिए सर में अदरक का रस डालें। अगर किसी को मैदे की तेज़ाबियत का मसला है तो अचार बिल्कुल ना खाए। सबसे बेहतरीन खाना रोटी है और सबसे बेहतरीन फल अंगूर है। गाजर के मुसलसल इस्तेमाल से दिल की धड़कन को आराम मिलता है और इंसानी नज़र तेज़ हो जाती है। मुख्तलिफ अमराज के खात्मे के लिए ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। नज़र तेज़ करना चाहते हैं तो गाजर, ख़वाने, अंगूर, नींबू, मछली का तेल और दाल ज़्यादा खाया करें। ज़रूरत से ज़्यादा खुद पर काम का बोझ डालने से इंसान के पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। टमाटर के इस्तेमाल से मोटापे में कमी आती है। सुबह नहार मुँह सुर्ख टमाटर खा लिया करें, इससे पेट की चर्बी पिघलने लगती है। पेट बढ़ जाए तो नहाते वक्त नाव में तिलों का तेल के सिर्फ 2 कतरे लगा दें, पेट चंद दिनों में अंदर चला जाएगा। बार बार पेशाब आने का मसला है तो सरसों का तेल उंगली पर लगाकर नाव में फेरें, बार बार पेशाब नहीं आएगा। मुर्गी के पंजे खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। करेला खून को साफ करता है, खून से गंदे मादे को खारिज करता है और आपके जिस्म को ताकत देता है। खड़े होकर आटा गूंदने से कमर की तकलीफ बढ़ जाती है, इसलिए बेहतर है कि हमेशा बैठकर आटा गूंदें। लोबिया के मुसलसल इस्तेमाल से इंसान बवासीर के मरीज़ों के लिए ये फ़ायदेमंद है। अगर आपके बदन की जिल्द लटकना शुरू हो गई तो बदन पर हल्के गुलाब सैल में चमेली के तेल की मालिश करें, ये बदन की 18 साल जैसी हो जाएगी। पेशाब की जलन का मसला है तो कच्चे दूध में पानी मिलाकर पी लीजिए, पेशाब की जलन दूर ख़त्म हो जाएगी, राहत महसूस होगी। अगर आपको महसूस लगती है तो रोज़ाना नहार मुँह एक कलवंजी, एक कच्ची गाजर इस्तेमाल किया करें। दरख्त के साए में पेशाब करने से आप पर जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। बकरे की चर्बी वाला गोश्त खाने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। अगर आपके जिस्म में दर्द है तो 2 चम्मच हल्दी में 1 चम्मच नारियल का तेल मिलाकर पेस्ट बना लें और दर्द वाली जगह पर मलें। थोड़ी देर बाद सूखने दें, इसके बाद नीम गर्म पानी से धो लें, दर्द गायब हो जाएगा। 3 चीज़ें आपकी अकल को बढ़ाती हैं: चमेली का फूल सूंघना, बादाम खाना और खजूर खाना। अगर किसी को कब्ज़ का मसला हो जाए तो शोरबे वाला सालन रोटी के साथ खाया करें। अगर किसी इंसान को दिल के दर्द का मसला है तो वो मिट्टी के बर्तन में पानी पिया करें। मामूली चोट लग कर खून बह रहा है तो ठंडे पानी की पट्टी या बर्फ़ का टुकड़ा रखें, इससे खून बहना बंद हो जाएगा। जिस किस्म का बुखार हो, सब्ज़ इलायची चंद दाने 1 कप पानी में उबालकर इसमें अरके गुलाब मिलाकर मरीज़ को पिला दें। अगर वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो रोज़ाना कम से कम 6 केले खाएँ। वज़न बढ़ने लग जाए तो हड्डियाँ मजबूत होने लग जाएंगी। बाज़ औक़ात बच्चों और बड़ों की आंतों में कीड़े होते हैं जिसकी वजह से उनकी सेहत अक्सर ख़राब रहती है। उनको ख़त्म करने के लिए मुसलसल बेर खाया करें। बंद गोभी के पत्ते मैदे के मरीज़ों के लिए बेहद मुफीद है। इससे मैदे की जलन
اس سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب میں رکاوٹ وغیرہ دور ہوتی ہے۔ تیز پتی والی چائے ہاضمے کو دور کرتی ہے، اس کا استعمال ذیابیط کو ختم کرتا ہے۔ جن کی نظریں کمزور ہیں وہ روزانہ بواسیر یا بصیرو پڑھیں تو نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ خربوزہ کھانے سے سردی بخار اتر جاتا ہے اور اس کے بیچ ہاضمے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور موٹاپا بھی نہ آئے اور بدن پر زیادہ گوشت بھی نہ چڑھے تو اس کو چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کر دے۔ گاجر کے استعمال سے چھوٹے اور بڑی آنت کی بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ٹی وی کے مریض ہیں تو انگور زیادہ کھائیں۔ بواسیر کے مریض ہیں تو امرود زیادہ کھائیں۔ جگر کے مریض میں مبتلا ہیں تو سیب زیادہ کھائیں۔ خشک کھانسی کے مریض ہیں تو کھجوریں کھائیں۔ مٹر کھانے سے آپ کا وزن کم ہوتا ہے، چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں، جریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانوں میں کالی مرچ کا روزانہ استعمال بدن کے جراثیم کو ختم کرتا ہے۔ کلونجی شوگر کے مریض کے لیے بڑی اہمیت کی عامل ہے۔ لوکاٹ کھانے سے بے چینی اور گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ یہ خوراک کو جلدی ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، انظام کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بواسیر کے مریضوں بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لہسن کا رس نکال کر لہسن کے رس کے ساتھ پی لینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں وہ جلد بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو عورتیں کو رات کو سونے سے پہلے اپنے چہروں پر کسی بھی اچھے آئل سے ہلکے مساج سے